पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत बुरे हैं। सैलाब के विकराल तांडव से हिमाचल में जनजीवन ठप है। बाढ़ और बारिश की वजह से राज्य में अब तक 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में करीब 1300 सड़कें हैं, 40 बड़े पुल हैं जो पानी में बह चुके हैं। केवल अगर कुल्लू इलाके की बात की जाए तो 40 से ज्यादा दुकानें और 30 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। चंद्रताल इलाके में 250 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। पूरे हिमाचल की यदि बात की जाए तो 5000 से ज्यादा टूरिस्ट अभी बाढ़ में फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू का काम जारी है। करीब 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और 72 लोगों की मौत ने पूरे हिमाचल में कोहराम मचा दिया है। कुदरत के रौद्र रूप के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। कार और ट्रक तिनके की तरह पानी में बहते नजर आते हैं। कई घरों की जल समाधि हो चुकी है। कुल्लू में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू जिले के भुंतर इलाके की, जहां ब्यास नदी में उफान की वजह से पूरा की पूरा होटल नदी में समा गया है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति एक होटल खोलता है तो उसकी मंशा ये होती है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए उसे पानी का नज़ारा भी देखने को मिले, खुली वादियों का नज़ारा देखने को मिले, और इसलिए वो कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह पर कराते हैं जो नदी के एकदम नज़दीक हो। लेकिन जब नदी अपना रूप बदलती है, जब इस तरीके से बाढ़ आती है और बाढ़ भी वैसी कि सब कुछ अपने साथ तबाह कर ले जाए, तहस नहस कर ले जाए, तो इंसान के बनाए हुए ये छोटे छोटे मकान धराशायी हो जाते हैं। भुंतर की एक और तस्वीर आप देखें। देखते ही देखते बस कैसे नदी में समा गई। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बस ऐसा लग रहा है जैसे मानो किनारे पर ही खड़ी थी, जबकि स्थिति ये है कि ये सड़क है जो कि नदी से दूरी पर है, लेकिन किनारे पर खड़ी हुई ये बस नदी के तेज बहाव से मिट्टी का कटान हुआ और नदी में समा गई। ये लग गया खा रहा इसको। ब्यास नदी का बहाव इतना भयंकर है कि उनके साथ साथ सड़कें भी अपने साथ बहा ले जा रही है। अब यही कारण है कि एक तरफ बस नदी में डूब रही है, देखिए कैसे पास की मिट्टी कटी और यहाँ पर खड़ी हुई बस सीधा पानी के अंदर समा गई और पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती हुई चली गई। सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये सड़क नदी के ऊपर ही बनी हुई है, जबकि हकीकत ये है कि नदी अपना विस्तार कर रही है। बाढ़ की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी चौड़ी हो रही है और अपना रूप बदल रही है। ब्यास नदी का बहाव इतना भयंकर है कि उसके साथ साथ केवल एक भुंतर की ही ये सड़क नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की सड़क की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर या तो कहीं पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई है या उसका बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कुल्लू में सैलाब ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सैकड़ों घर, होटल और पेट्रोल पंप जलमग्न हो गए हैं। कुल्लू में तबाही के बाद इस वक्त क्या माहौल है? जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त वहां क्या मंजर था? चश्मदीदों की जुबानी ही आप समझिए। तबाही की पूरी तस्वीर समझने के लिए ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं जो भुंतर वैली और मणिकरण के हाईवे के बीच था। उस पेट्रोल पंप का हालत ये है कि पेट्रोल पंप टूट गया है, यहाँ के सारे मकान टूट गए हैं, लोगों के घर, पंखे, पर्दे सब नेस्ते नाबूद हो गया है। ये होटल रॉयल मेंशन है, इसके आगे का पोर्च और बाकी सब हिस्सा टूट गया है। एक के बाद एक 2 3 4 5 6 भवन ध्वस्त हम देख रहे हैं। और पेट्रोल पंप की हालत ये है कि अचानक यहाँ पानी इस लेवल तक बहने लगा और पेट्रोल पंप यहाँ एकदम गड्ढे में चला गया। ये पेट्रोल पंप का शेड है, आगे 3 पंपिंग स्टेशन थे, वो पानी में बह गए और ये विनाश जो हुआ उसकी तस्वीरें हैं। पेट्रोल पंप का पूरा शेड नीचे गिर गया है, 3 पंपिंग स्टेशन थे वो चले गए हैं। ये 2 पंपिंग स्टेशन जहां पर ये लगाए गए थे ये उखड़ गए हैं। और जब यहाँ पानी बढ़ा तो जो यहाँ डीजल का टैंक था
वो भी अब एक्सपोज हो गया है। यहाँ डीजल का टैंक भी बहते बहते बचा है, इसमें अभी भी डीजल है, पंप लगा के डीजल निकाला जा रहा है। जब यहाँ पानी आया तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और यहाँ से अफरा तफरी में भागना पड़ा। भाई साहब, आप जब ये हादसा हुआ यहीं थे, क्या हुआ था? यही हमारी तेज बारिश मतलब हो भी रहा था, उसके बाद ये मकान उकान भी गिर रहा था, एक टैंक भी यहाँ से बह गया, 3 मशीन भी बह गया यहाँ से। वो मतलब लहरा मतलब ताजा मतलब ज्यादा था वो। कितना वक्त लगा हुआ है सब होने में? वो 10 मिनट तो बहुत होगा। 10 मिनट में सब कुछ हो गया बहुत। इधर तो मकान होटल सब बड़े बड़े होटल था वो भी गिर गया इधर से। इधर से बड़े बड़े होटल था, वो 5 मंजिल 6 मंजिल था, वो भी गिर गया। यहाँ आसमान तो देखे पूरा साफ हो गया वो। फिर ये भी इधर गिरा है मकान, वो भी गिरने वाला है मकान जो सामने था। तो देखिए, यहाँ पर डीजल के 2 टैंक आए थे और जब पानी का लेवल बढ़ने लगा तो डीजल के टैंक से ही इस दीवार को तोड़कर इनको पीछे खड़ा किया गया और अब ये दोनों टैंकर यहाँ फंसे हुए हैं और कितने साल फंसे रहेंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ कब सड़क बनती है। अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क की हैं और वो गाड़ियां अंदर ही फंसी हुई हैं। आगे जरा विनाश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से कुछ क्षणों के अंदर सब कुछ स्वाहा हो गया, उसकी जीती जागती तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देखिए, चारे की दुकान थी, 2 मंजिल का मकान था, ये पूरी तरीके से टूट गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये मकान पूरी तरह से ध्वस्त है। ये इकलौता मकान नहीं है, इसके अलावा एक के बाद एक यहाँ 10 से 12 मकान आगे और हैं। देखिए, जितने बड़े पिलर थे, कितने बड़ा कंस्ट्रक्शन था, वो सब टूट गया। जो काउ फीड है वो यहाँ पर पैक करके रखी हुई है और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा हुआ है। ये भुंतर की तस्वीर है जो टूट गई। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भूसा है, घर का सामान है, कुर्सियां हैं, ये गीजर लगा हुआ था, वो गीजर टूट गया है और इस तरीके से ये मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मणिकरण रोड भुंतर बाजार की हालत ये है कि जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये किसी का बागीचा होता था और पीछे ये मकान देख रहे हैं, ये 25 फीट का लेंटर टूट के झुक गया है। यानी ये मकान 25 फीट आगे था, उसके आगे लगभग 100 फीट चौड़ा रोड था, लेकिन अब सब बिखर गया है, ताश के पत्तों की तरह बह गया है। ये इकलौता मकान नहीं है, अगर आप पीछे देखेंगे तो एक के बाद एक मकान इसी तरीके से टूटे हुए हैं और अब ये सिर्फ बंद हुआ लेंटर ही यहाँ की एक पहचान बनकर रह गया है। लोग अपना सामान निकाल पाए इतना वक्त भी नहीं मिला और जो नदी कल कल कर बहती थी वो तूफानी हो गई और 15 मिनट में सब खराब हो गया। सर, कब की बात है, ये क्या हुआ? सर, 3 दिन कंटिन्यू बारिश होने के बाद यहाँ पे पानी बढ़ता गया और लोग सहम गए थे कि कब क्या होगा। बट ब्यास नदी ने अपना रुख पार्वती के साथ पीछे ही मोड़ लिया और सारा पानी का बहाव इसी तरफ आ गया और पीछे से लेके आगे तक 500 मीटर का जो पैच था उसको साफ करता करता बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 5-5 मंजिल, पेट्रोल पंप, बड़े बड़े होटल, रॉयल मेंशन, एप्पल होटल और पूरी मार्केट में लगभग 150 दुकानें थी, सारी तहस नहस होगी। अभी तक प्रशासन का एक आदमी भी पूछने नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है और प्रशासन नहीं पहुंचा। एक आदमी भी नहीं आया, एक बाबू तक नहीं आया, बाकी तो छोड़ो। रहने का इंतजाम कैसे किया? अपने आप किए? कोई रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी बिजली बंद है, लोग कहाँ कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। आपका भी घर तो मेरा भी चला गया। घर दुकान? मेरे दुकानें थी, 2 दुकानें थी, 3 मंजिल का मकान था, वो सारा चला गया। अब परिवार कहाँ रह रहा है? परिवार यहाँ पे रेंट पे रूम लिए हुए, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया अभी? कोई भी हेल्प नहीं हुई, सामान भी खुद ही उठाना पड़ा, ना किसी ने खाने सामान के भी लिए नहीं पूछा उठा पाए। और किसी ने भी कोई भी हेल्प नहीं की। तो इनका दुख इस बात को लेकर है कि कोई भी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। प्राकृतिक आपदा आई तो आई, लेकिन सरकार कहाँ है? जो सरकार जिसका हमें आश्वासन या भरोसा होता है कि कुछ होगा तो लोग आएंगे। भुंतर और मणिकर्ण वैली में ब्यास नदी ने कैसे तांडव मचाया, इसकी कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं।
नदी का बहाव इतना तेज है कि सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। लोगों की आशियाने देखते ही देखते जमींदोज हो गए हैं। मैं कुल्लू के भुंतर में मौजूद हूं और यहां पर अगर मैं आपको तबाही का मंजर दिखाऊं तो दिल दहल उठेगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरी की बिल्डिंग जो है इस समय हवा में लटक रही है। ये देख सकते हैं आपकी पिलर जो है वो हवा में लटक रहा है और नदी उसके नीचे से बह रही है और इसके अंदर जो सारा सामान था वो नदी अपने साथ बहा कर ले गई और इसके आगे भी मार्केट हुआ करती थी जिसका पिलर आपको वो सामने नदी में डूबा हुआ नजर आएगा। ये आप सामने जो पिलर देख रहे हैं ये यहाँ तक मार्केट हुआ करती थी और आप यकीन मान सकते हैं कि अब ये हालत कहाँ तक पहुंच चुकी है। उसके आगे की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये ताश की पत्तों की तरह पूरी तरह से ढह चुकी है। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए और सामने वो जो आपको सामने पीले रंग की दीवार नजर आएगी, ये पूरे की पूरी यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी और ये हिस्सा पूरा नदी में तब्दील हो चुका है। और इस तरफ एक होटल था, ये एक फ्रंट वाला जो पीछे होटल था ये बच गया, इसके आगे एक और होटल हुआ करता था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और ये पेट्रोल पंप की आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे सामने, इसके यहाँ पर पेट्रोल टैंक लगे हुए थे। गनीमत रही कि उन्होंने समय रहते पूरे के पूरे टैंक निकाल लिए, लेकिन पेट्रोल पंप जो था वो पूरा का पूरा जो है वो बह गया। और यहाँ पर जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 4 से 5 दुकानें हुआ करती थी, जो इस वक्त यहाँ पर एक भी दुकान जो है वो जमींदोज हो गई और ये पूरा हिस्सा जो है वो नदी में बह गया और इसके नीचे जमीन पूरी खोखली हो चुकी है और घर के ऊपर जो है वो दरारें जो है इस वक्त आपको दिखाई दे रही होंगी। ये घर किसी भी वक्त जो है वो इस नदी में समा सकता है और इसके अंदर अभी भी सामान पड़ा हुआ है। और जो मकान मालिक है उनका ये कहना है, जिनकी ये दुकान है, कि काफी लाखों का सामान है लेकिन उनको निकालने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि नीचे से जमीन खोखली हो चुकी है और ऐसे में अंदर जाने का रिस्क है। और वो देख सकते हैं आप किसी भी वक्त ये पूरा की पूरी बिल्डिंग जो है इस वक्त हवा में यहाँ पर जो है वो लहरा रही है और कभी भी ये बिल्डिंग जो है दरिया के अंदर जमींदोज हो सकती है। ये तमाम जो महिलाएं हैं ये सामने आपको महिला से मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पर उन्हीं की दुकानें हुआ करती थी जो इस वक्त यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? बीना कुमारी जी। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? 4 दुकानें थी जी। 4 दुकानें थी। उससे आगे 4-5 बीस में जगह भी थी और खाली। हाँ जी, रोड के साथ में। हाँ जी। देश भर से कुल्लू घूमने के लिए गए सैकड़ों सैलानी हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। कुल्लू घूमने गए सैलानी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भुंतर तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले हम आपको मंडी की तस्वीर दिखा देते हैं। आप समझिए ये रिहाइश इलाका है, यहाँ पर लोगों के घर बने हुए हैं, हो सकता है कुछ 1-2 होम स्टे भी बने हुए हों, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब कुछ भी रहने लायक बाकी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। उनके घर उजड़ गए हैं, अलग अलग इलाकों से उनका संपर्क टूट गया है। कहीं पर मलबा नजर आ रहा है, कहीं पर सीढ़ियां टूट गई हैं, कहीं पर सड़कें टूट गई हैं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जान पर आफत आ गई है। ये मंडी की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, नदी में मकान बह गए, होटल बह गए, सैकड़ों सैलानी फंस गए हैं। उनके सामने अलग चुनौती है, आखिर वो निकले तो निकले कैसे, क्योंकि जैसे ही बारिश बढ़ती है लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, नदी का कटान का खतरा भी और बढ़ जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।